हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कैंपस एक्टिव वियर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक में गिरावट लगातार कंटिन्यू बनी हुई है और कल के दिन भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। उसका रीजन यहाँ पे क्या है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने सबसे पहले जो हाई बनाया था वो हमारा 640 का था। और उसके बाद स्टॉक ने जो हाई बनाया वो नीचे था 473 का। फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया 420 का। फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया 380 का। फिर स्टॉक हाई बनाते बनाते नीचे आ गया और अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो 297 का है, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लो था पहली बार का। तो ये लेवल स्टॉक ने इसके आसपास आकर के गिरावट दिखाई। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो अभी तो हमें ऊपर के लेवल की बिल्कुल भी तरफ देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक नीचे ही जा रहा है, मार्केट भी नेगेटिव है। तो अब स्टॉक हमारे बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है, जो हमें अगर कल के दिन वो लेवल टूटेगा तो गिरावट और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पुराने लेवल्स हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि जब भी स्टॉक में हाई बनता है और लो बनता है तो ये लेवल हमारे लिए टारगेट और सपोर्ट का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ जो हाई बना वो यहाँ सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बना और स्टॉक गिर गया। फिर जब स्टॉक नीचे आया तो यहाँ पुराना जो लो था वहां जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया। फिर ऊपर जाने की कोशिश की पर स्टॉक नहीं जा पाया। अब अगर इस लेवल को देखेंगे तो ये जो हाई बना था ये हमारा यहाँ का हाई था और आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हमारे पुराने लेवल्स की तरफ ध्यान बहुत देना ज़रूरी है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक पहले दिन जब हाई बनाया था वो भी अगर आप मार्क करके चलेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी हमने यहाँ पे हाई और लो बनाए वही हमारे यहाँ पे सपोर्ट बने, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था। 4 बार भी स्टॉक ने इस लेवल को टेस्ट किया पर तोड़ नहीं पाया। तो इसका मतलब 420 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अब स्टॉक क्या कर रहा है, धीरे 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 नीचे आ रहा है। अब स्टॉक जहां पर खड़ा है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक ने ये एक पहले हमारा लो बनाया था। अब स्टॉक हमारा इसी लो के आसपास दिखाई दे रहा है और रेड कैंडल के साथ में लो के पास क्लोजिंग हुई। तो कल भी अगर हमारा नीचे की तरफ जाता है, रेड कैंडल बनाता है और लो का ब्रेकआउट करता है तो आपका सपोर्ट लेवल टूट सकता है। और उस केस में आप देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर एक अप ट्रेंड भी दिखाया था इन्वर्टेड हैमर के साथ और फिर क्लोजिंग लो के पास हुई थी तो हमें इंडिकेशन मिला था कि स्टॉक फिर नीचे जाने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इन केस अगर स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चला भी जाता है तो आप छोटा-सा टारगेट इस कैंडल के लो के पास का रखिएगा 255 का। ज़्यादा बड़ा टारगेट और उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि अभी स्टॉक का डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब तक अप ट्रेंड क्लियर नहीं होगा तब तक आपको वेट करना चाहिए। दूसरी बात, स्टॉक में ये देखिएगा ये जो पुराना हाई था स्टॉक ने यहाँ पर पुराना हाई बनाया और वहीं पर स्टॉक ने हमारा हाई बना करके नीचे गिरावट दिखाई। तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा लगा हुआ है और जिसकी वजह से स्टॉक फिर से नीचे आ गया। तो अभी भी स्टॉक इस लेवल को तोड़ सकता है। 239 रुपए के लेवल को यहाँ पर लो था और इस कैंडल के लो को देखेंगे तो 237 का है। ये लेवल टूट सकता है। कल के दिन इस स्टॉक में फिर से एक नया लो बन सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जब तक स्टॉक रेड कैंडल और नया लो बनता है तब तक वेट करें, जल्दबाजी नहीं करें। जब लो बनाना बंद करेगा और जब हाई बनेगा तब हमें इंतजार करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।